हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि टॉप 20 क्वेश्चन टोटल लेके आए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वही क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली रोज़ ऐसी वीडियो मिलती रहे। PYQ क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान टोटल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप चाहे SSC GD, आप चाहे SSC GD, दिल्ली पुलिस और या यूपी कांस्टेबल, SI या ग्रुप D NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस क्लास से बहुत बेनिफिट मिलेगा। और 100% इस क्लास से एक दो क्वेश्चन तो फिक्स है आपको मिल सकता है, एक दो नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो से। चलो हम वीडियो को लंबी नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा। कोई क्वेश्चन मैं PYQ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये मतलब ऑल एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, बंगाली शिल्पकार, नील की खेती करने वाले किसान, भूमिहीन मजदूर, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी, बंगाली शिल्पकार भी, नील की खेती करने वाले किसान भी और भूमिहीन मजदूर भी। इसमें जो उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था? ऑप्शन नंबर देखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांदर पार्टी। इसकी जो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सब 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुशीलन समिति, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा। जो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्वतंत्रता सेना सैनिक सम्मान पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ए अंडमान के पूर्व राजनीतिक बंदी स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित, और ऑप्शन नंबर बी गोवा लिबरेशन आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी, हैदराबाद के निज़ाम को भारत में शामिल के लिए संघर्ष करने वाले, या डी ये होगा उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ए भी सही है, बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? इम्पोर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर चंदोड़, लोथल, कालीबंगन, रोपड़। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जगह भारत में नहीं है, कौन सी नहीं है, जो चन्हुदड़ो जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लोथल है, कालीबंगा है और रोपड़ है, ये तीनों है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए चंदहुदड़ो जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन नाम गदाधर था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
किस गुरु का बचपन का नाम गदाधर था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री औरोबिंदो, स्वामी प्रभुपाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रामकृष्ण परमहंस का जो बचपन का नाम था गदाधर था। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो सिंधु क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो पहला नदी दिया है, इसमें 6 नदी दिए है। इसमें पहला जो है सिंधु है, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी। इसको आपको 6 नदियों पर विचार करना है कि जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त जल का पूर्ण उपयोग करता है। जो इसमें अब हम करेंगे, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपको ये वाला में दिया है चिनाब, सतलज और ब्यास। सतलज, ब्यास और रावी, ब्यास व रावी, सतलज व ब्यास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज, ब्यास और रावी। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा से जूम कर लो। पश्चिमी घाट में कौन से राज्य शामिल है? पश्चिमी घाट में कौन से राज्य शामिल है बताइएगा आप सब लोग। पश्चिमी घाट में कौन से राज्य शामिल है? ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य शामिल है, इसमें बता देते हैं हम कि जो पश्चिमी घाट में है तमिलनाडु भी है, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, अल्जीरिया किस देश का उपनिवेश था? इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप सब लोग। अल्जीरिया किस देश का उपनिवेश था? SSCGD में पूछा गया सवाल है ये। इटली, इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अल्जीरिया किस देश का उपनिवेश था? इसका राइट आंसर होगा अल्जीरिया वो है फ्रांस का। इसका है फ्रांस का। फ्रांस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 8 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? किसने जीता था? जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PY की क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना था, कंथक था, देवदत्त, इनमें से कोई नहीं। कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चन्ना था। गौतम बुद्ध का सारथी चन्ना था। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा से फास्ट चलते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? इसमें आपको इसमें सही गलत का आपको देखना है। इसमें कौन सा विकल्प इसमें एक गलत है और 3 सही है, इसमें एक गलत है। आपको इसमें देखना है कौन सा इसका उत्तर सही होगा। देखते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है, ये तो अभी देखते हैं। और
नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में, ये तो सही है। और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, ये भी सही है। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर होगा, एक गलत है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है नीलगिरी, तमिलनाडु में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मानक समय जोन के अनुसार पृथ्वी को कितने खंडों में बांटा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर दे सकते हैं। जो मानक समय जोन के अनुसार पृथ्वी को कितने खंडों में बांटा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी 24, मतलब 24 घंटे के लिए। मतलब आप सब जानते हो जो मानक समय जो है पृथ्वी का 24 घंटे ही है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैलिफोर्निया के किस शहर में सिख समुदाय की बड़ी जनसंख्या मौजूद है। ऑप्शन देखेंगे, चिनो हिल्स, युबा सिटी, लेकवुड, सांता क्लारा। इसका करेक्ट आंसर होगा युबा सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइजर, बुर्किना फासो, चाड, अल्जीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नियामे जो है वो किस अफ्रीकी देश की राजधानी है, वो है नाइजर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सब बताइए। पहला है मलाक्का जल डमरू मध्य, बी है बाली जल डमरू मध्य, बांडुग जल डमरू मध्य, लोम्बोक जल डमरू मध्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है वो है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, मलाक्का जल डमरू मध्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा आप सब लोग। इसका जो पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है वो है लक्षद्वीप। आप सब इस प्रश्न को कैसे याद करोगे, जैसे इसमें है पक्षी छ, यहाँ पर छ, लक्ष्य यहाँ पर पक्ष, लक्ष्य पक्ष। आप सब ऐसे याद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पूछेगा पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पिट्टी पक्षी, एक मिनट मिस्टेक, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, भारत में मौद्रिक प्रणाली के कार्य पर किस समिति ने जोर दिया कि वास्तविक घाटे में न केवल सभी बजटीय घाटे में शामिल होना चाहिए बल्कि बाजार उधार और अन्य देनदारियों को वित्तीय घाटा की एक नई अवधारणा को जन्म देना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है, एस चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हा समिति, गाडगिल समिति, रंगराजन समिति। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, जो भारत में मौद्रिक प्रणाली के कार्य पर किस समिति ने जोर दिया कि वास्तविक घाटे में न केवल सभी बजटीय घाटे में शामिल होना चाहिए बल्कि बाजार उधार और अन्य देनदारियों को वित्तीय घाटा की एक नई अवधारणा को जन्म देना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, इस चक्रवर्ती समिति इज राइट उत्तर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख गुणात्मक नियंत्रण उपाय है।
बैंक दर नीति, खुला बाजार संचालन, अर्थोपाय अग्रिम, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का अर्थोपाय अग्रिम इसका सही उत्तर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन अनाज की नई बीज किस्मों का विकास, अनाज की बीज गांव खोलना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी सी। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का उपरोक्त सभी, डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण लगा होगा। वीडियो को जाते जाते एक लाइक करते जाइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।